आज का हमारा टॉपिक है व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड ऑल बेसेस हैव इन कॉमन। मतलब इस टॉपिक का कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि सारे के सारे एसिड में कॉमन क्या होगा और सारे के सारे बेस में कॉमन क्या होगा। जैसा कि हमने आपको पहले वाले यानी कि इसके पिछले वाले क्लास में हमने आपको बताया कि जिस भी कंपाउंड में H दिख जाए समझ जाइए वो हमारा क्या होगा, एसिड होगा। और जिस भी कंपाउंड के लास्ट में आपको OH दिख जाए वो हमारा क्या होगा, बेस होगा। बस वही चीज़ यहाँ पे है और इसके अलावा कुछ भी इसमें नहीं है। यानी कि हर एक एसिड में कॉमन क्या होगा, H कॉमन होगा यानी कि हाइड्रोजन, और हर एक बेस में कॉमन क्या होगा, OH कॉमन होगा यानी कि हाइड्रोक्साइड। ठीक है, बस यही चीज़ है हमारे इस टॉपिक में और इसमें कुछ नहीं है। चलिए आगे थोड़ा सा पढ़ लिया जाए इसमें और क्या कहा गया है। ऑल एसिड्स हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी। दुनिया में जितना भी एसिड है सभी का एक ही केमिकल प्रॉपर्टी होगा। यानी कि दुनिया में जितना भी दुनिया में जितना भी एसिड है सारे के सारे केमिकल प्रॉपर्टी एक ही होंगे। यानी कि एसिड का नाम भले ही अलग अलग है, कोई स्ट्रॉन्ग एसिड है कोई वीक एसिड है, लेकिन सबका केमिकल प्रॉपर्टी सेम ही है। अच्छा बताइए, सबसे पहले वाले क्लास में हमने आपको एसिड के बारे में बताया था कि एसिड आर कोरोजिव इन नेचर होता है। यानी कि एसिड को जब आप किसी चीज़ पे डाल दोगे ना उसमें जंग लगना शुरू हो जाता है, तो ये हर एसिड के साथ है। तो केमिकल प्रॉपर्टी जो एसिड का वो सभी में कॉमन है, बस नाम सबका अलग अलग है। कोई स्ट्रॉन्ग एसिड है कोई वीक एसिड है, ठीक है, लेकिन सभी में केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहेगा। यानी कि हर एक एसिड हमारा जो है कोरोजिव होता है नेचर में, हर एक एसिड। आगे बढ़ते हैं। ऑल एसिड्स हैव हाइड्रोजन। हर एक एसिड में हाइड्रोजन का होना कंपलसरी है। यानी कि दुनिया में जितना भी एसिड है हर एक एसिड में हाइड्रोजन होगा ही होगा। इसलिए हमने आपको बताया था कि जिस कंपाउंड में आपको H दिख जाए समझ जाना वो हमारा हाइड्रोजन है, सॉरी एसिड है, और जिसमें OH दिख जाए वो हमारा क्या होगा, बेस होगा। और इन दोनों के अलावा जो कुछ दिख जाए वो हमारा सॉल्ट होगा। ठीक है, आगे एसिड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस सॉल्यूशन। यानी कि एसिड जो है ना, यदि एसिड को पानी में डाल दिया जाए तो वो हमारा वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। अच्छा यहाँ पे बात है कि सर एक्वस सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब होता है थोड़ा सा गाढ़ा। गाढ़ा मतलब कि आप इसको ऐसे समझिए, आपके घर में किचन में सरसों तेल होगा और आपके घर में रिफाइन भी होगा। उन दोनों में बताइए ज़्यादा गाढ़ा कौन होता है, रिफाइन या तेल? नहीं, रिफाइन ज़्यादा गाढ़ा होता है। आप इसको कभी गौर करना, अपने किचन में जाके इसको पता करना आप। रिफाइन जो है ना थोड़ा सा गाढ़ा ज़्यादा होता है। तो चलो इसको आप ऐसे छोड़ दो, आप एक काम करो, आप क्या करो, एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताते हैं। आप क्या करो, एक गिलास में चीनी पानी घोलो, ठीक है, और एक गिलास में आप क्या कर लो, एक गिलास में पानी और आटा घोलो, ठीक है। बताओ दोनों में गाढ़ा कौन होगा, आटा वाला होगा। तो इसी को हम लोग कहते हैं एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। तो पानी में यदि एसिड को मिला दिया जाए और यदि वो थोड़ा सा गाढ़ा है तो उसमें हमारा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी उससे हमारा पास होगा। आगे बढ़ते हैं फिर। द कटायन प्रेजेंट इन एसिड्स इज H+। अब देखिए कटायन हमारा कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव, और अनायन नेगेटिव। तो हमारा एसिड में जो प्रेजेंट होता है ना वो कटायन प्रेजेंट होता है, यानी कि पॉजिटिव वाला प्रेजेंट होता है। समझिएगा ध्यान से, यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं हम, यहाँ पे यह कहना चाह रहे हैं कि हर एक एसिड में हाइड्रोजन होगा कंपलसरी है, और वो हाइड्रोजन के पास चार्ज कैसा होगा, नेगेटिव या पॉजिटिव, पॉजिटिव, यानी कि कटायन होगा उसके पास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिस सजेस्ट दैट एसिड्स प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन्स यानी कि H+ जो कि एक्वस होगा, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एसिडिक प्रॉपर्टी। मतलब कि हर एक एसिड में यदि हाइड्रोजन मिला हुआ है तभी वो एसिड है। यदि एसिड में हाइड्रोजन ना रहे ना वो एसिड ही नहीं रहेगा, वही यहाँ पे कहना चाह रहा है। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि द कटायन प्रेजेंट इन एसिड इज H+। हाइड्रोजन में एसिड में जो हमारा हाइड्रोजन है उस हाइड्रोजन के पास चार्ज कैसा है, पॉजिटिव, यानी कि कटायन उसके पास है। और ये कटायन हमको ये शो करता है कि जिस एसिड में कटायन है यानी कि वो एसिड हमारा बिल्कुल एसिडिक प्रॉपर्टी शो करेगा। जिस एसिड में H नहीं है वो हमारा एसिड हो ही नहीं सकता, और जिस एसिड में H है वो हमारा एसिड है। ठीक है, इस बात को आप याद रखेंगे। सिंपल सा लॉजिक यहाँ पे आप याद रखिए, हर एक एसिड में H+ आयन होगा ही होगा, और यदि किसी एसिड में H+ आयन नहीं है मतलब कि वो एसिड ही नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अब हम लोग थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे पास यहाँ पे टॉपिक है, व्हाट हैपेंस टू एन एसिड और अ बेस इन अ वाटर सॉल्यूशन। अब एक एसिड के साथ और एक बेस के साथ क्या होगा
जब हम लोग उसको वाटर सॉल्यूशन में मिलाएंगे, यानी कि पानी के साथ जब हम लोग उसको घोल देंगे तो क्या होगा देखते हैं। पहले बात करेंगे एसिड के बारे में और फिर बात करेंगे हम लोग बेस के बारे में, ठीक है। देखिए, व्हेन एन एसिड इज डिजॉल्व इन वाटर सॉल्यूशन, तो पहले देखेंगे एसिड के बारे में, यानी कि जब एसिड को वाटर सॉल्यूशन में घोला जाएगा तो क्या होगा, और फिर बाद में हम लोग बात करेंगे व्हेन अ बेस इज डिजॉल्व इन वाटर सॉल्यूशन, तो जब बेस को वाटर सॉल्यूशन में घोला जाएगा तो क्या होगा, ये हम लोग देखते हैं। देखिए, सबसे पहला यहाँ पे बात किया जा रहा है, एसिड्स जेनरेट H प्लस आयन्स इन वाटर। H प्लस का मतलब यहाँ पे ब्रैकेट में AQ लिखा हुआ, मतलब कि वो एक्वस होता है, यानी कि एक्वस सॉल्यूशन में ही हमारा ये H प्लस आयन जनरेट होगा। तो जैसे ही आप वाटर में एसिड को मिलाएंगे वैसे ही वाटर में एसिड क्या करेगा, H प्लस आयन जनरेट कर देगा। समझिएगा ध्यान से। सपोज करो कि आपके पास एक गिलास है, उस गिलास में आपके पास पानी है, उस पानी में आपने किसी प्रकार का एसिड आपने डाला, और जैसे ही आपने एसिड डाला उस एसिड में हमारा क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है। हाइड्रोजन यानी कि H प्लस आयन तुरंत अलग हो जाएगा उस एसिड से, ठीक है। आगे आगे फिर क्या होता है, देखो, हाइड्रोजन आयन्स कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन, दे ऑलवेज एग्जिस्ट आफ्टर कंबाइनिंग विथ वाटर मोलिक्यूल। यानी कि उस पानी में जैसे हमने एसिड को मिलाया और उस एसिड में है क्या, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन आयन तुरंत अपने आप को इस एसिड से क्या कर लेगा, अलग कर लेगा। और वो जो H प्लस आयन हमारा अलग हुआ है वो कभी भी पानी में अकेला रहना नहीं चाहता है, वो क्या चाहता है कि भाई हमको अपने दोस्त के साथ जाके मिल जाना है, यानी कि वो H प्लस आयन अपने ही जैसा दिखने वाला आयन को खोजता है पानी में। अब वो देखो होता क्या है, 10 हाइड्रोजन आयन्स मस्ट ऑलवेज बी सोन एज H प्लस और हाइड्रोनियम आयन यानी कि H3O+। अब इसका ना नीचे आप देखिए एक बहुत अच्छा एक यहाँ पे इक्वेशन दिया गया है। यहाँ पे क्या है, पूरा आप इसको ऐसे समझिए, पूरा आपको एक बार में समझ में आ जाएगा। सपोज कीजिए कि आपके पास एक गिलास है, उस गिलास में आपके पास पानी है, यानी कि ये H2O है। H2O में आपने क्या मिलाया, एसिड को मिलाया, और एसिड में क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तुरंत जैसे ही आपने उस पानी में एसिड को मिलाया और उस एसिड में हमारा प्रेजेंट है हाइड्रोजन, तुरंत उस एसिड से हाइड्रोजन अपने आप को अलग कर लेगा। और जब ये हमारा हाइड्रोजन अलग होगा तो ये उस पानी में हाइड्रोजन ना अपने ही और प्रकार के हाइड्रोजन दिखने वाले चीज़ों को वो ढूंढेगा। वो ये ढूंढने का कोशिश करेगा कि भाई हम अकेला पानी में नहीं रह सकते हैं, क्या इस पानी में और हमारे जैसा दिखने वाला है, तो हाँ बिल्कुल है, क्योंकि पानी का फॉर्मूला क्या होता है, H2। जहाँ पे H2 है तो ये H जो हमारा हाइड्रोजन से अलग हुआ था, सॉरी जो एसिड से अलग हुआ था, ये इस H2 के साथ जाके कंबाइन कर जाएगा। तो क्या बन जाएगा पूरा, यहाँ पे हमारा H2 था और यहाँ पे हमारा H1 है, यानी कि सिंगल है, तो क्या बनेगा, H3O+ बन जाएगा। बात समझाए आप, कोई डाउट अब इसमें। तो यहाँ पे हमारा यदि कोई चलते फिरते आपसे पूछ दे कि बताओ जब वाटर सॉल्यूशन में एसिड को मिलाएंगे तो क्या होगा, तो आपको बताना पड़ेगा कि जब हम लोग वाटर में एसिड को मिलाएंगे तो क्या होगा, समझिए ध्यान से। जब हम लोग वाटर में एसिड को मिलाएंगे तो एसिड में प्रेजेंट है हमारा हाइड्रोजन, तो जैसे ही एसिड को वाटर में मिलाएंगे वैसे ही उस एसिड से हाइड्रोजन अपने आप को अलग कर लेगा। और वो हाइड्रोजन का खासियत ये है, जो अपने आप को अलग किया, उसका खासियत ये है कि वो पानी में अकेला नहीं रह सकता। वो क्या करेगा, अपने ही जैसे हाइड्रोजन को ढूंढेगा पानी में, और उसको क्या मिल जाएगा, H2 मिल जाएगा। उसको लगेगा कि भाई हम भी H हैं, ये H2 भी H है, तो क्यों ना हम दोनों आपस में दोस्ती कर लें, तो दोनों आपस में दोस्त बन जाएगा। और यहाँ पे हमारा जुड़ के क्या बन जाएगा, H3O+ बन जाएगा। और ये जो हमारा H3O+ है इसको हम लोग हाइड्रोनियम आयन कहते हैं, याद रखिएगा इस बात को, हाइड्रोनियम आयन, जो कि आपके यहाँ पे भी लिखा हुआ है। कोई डाउट अब इसमें। तो ये तो हो गया हमारा जब हम लोग एसिड को वाटर सॉल्यूशन में डालेंगे तब। अब देखते हैं कि आखिर बेस के साथ क्या होगा जब हम लोग उसको पानी में डालेंगे। तो यहाँ से आपने एक चीज़ कॉमन क्या देखा, कॉमन ये देखा कि हर एक एसिड के पास कॉमन क्या है, H+ आयन है, ठीक है, कॉमन है, हर एक एसिड में H+ आयन होगा ही होगा। अब हर एक बेस में कॉमन क्या होगा, वो होगा हमारा OH, यानी कि हाइड्रोजन, सॉरी हाइड्रोक्साइड। अब देखते हैं क्या होता है, देखा जाए। व्हेन अ बेस इज डिजॉल्व इन वाटर सॉल्यूशन, तो जब हम लोग अपने वाटर सॉल्यूशन में बेस को डालेंगे तो क्या होगा, देखा जाए। बेसेस जनरेट हाइड्रोक्साइड यानी कि OH- आयन्स इन वाटर। तो जैसे ही हम पानी में किसी बेस को डालेंगे वैसे ही उस पानी में हमारा बेस क्या जनरेट करेगा, OH- हमारा आयन को वो जनरेट करेगा। एग्जाम्पल देख लीजिए आप, जैसे सपोज करो कि हमारे पास एक गिलास में पानी है, यानी कि H2O है, वाटर है, उसमें आपने क्या मिला दिया,
NaOH मिला दिया, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड आपने मिला दिया, जो कि एक बेस है। जैसे आप पानी में बेस को मिलाएंगे, वैसे ही ये अपने बेस को अलग अलग कर लेगा, यानी कि Na हमारा अलग हो जाएगा, सोडियम अलग हो जाएगा और OH हमारा अलग हो जाएगा। उसी प्रकार से नीचे देख लो KOH, ये भी हमारा एक बेस है। K का मतलब क्या? पोटासियम हाइड्रोक्साइड ये हमारा। इसको आप पानी में मिलाएंगे, ये भी अपने आप को अलग कर लेगा, K अलग और OH हमारा अलग हो जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे बताने का मकसद ये है कि हर एक एसिड में कॉमन होगा H+ आयन और हर एक बेस में कॉमन होगा OH- आयन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर अब यहाँ पे आप एनसीईआरटी बुक को ध्यान से पढ़ेंगे ना, आपको एक टर्म मिलेगा अल्कलीज। ये क्या होता है? देखो, बेसेस विच आर सोल्यूबल इन वाटर आर कॉल्ड अल्कलीज, यानी कि वो बेस जिसको पानी में घोला जा सकता है, जो पानी में घुल सकता है, उस बेस को हम लोग कहते हैं अल्कलीज। ठीक है, कोई डाउट इसमें? जैसे यहाँ पे हमारा NaOH KOH ये पानी में आराम से घुल सकता है, डिजोल्व हो जाएगा पानी में अच्छी तरीके से, इसलिए हम लोग इसको अल्कलीज भी कह सकते हैं। तो वो बेस जो बेस पानी में घुल सकता है, सोल्यूबल हो सकता है, पूरी तरीके से डिजोल्व हो सकता है, उस बेस को हम लोग अल्कलीज ही कहते हैं। कोई डाउट अब इसमें? बात समझ आई है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कुछ ज़रूरी बातें हैं जो कि आपको बहुत ध्यान से समझना है। नीचे कुछ स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, आपको बहुत सारे बच्चे ना इसको इग्नोर कर देते हैं। इग्नोर नहीं करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्या है, जरा समझिए ध्यान से। इसमें कहा जा रहा है द प्रोसेस ऑफ डिजॉल्विंग एन एसिड और अ बेस इन वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक वन, यानी कि जब हम लोग पानी में बेस मिलाते हैं या फिर एसिड मिलाते हैं तो उससे ना हीट आपको महसूस होगा। मतलब क्या हो गया? मतलब यहाँ पे ये है कि सपोज करो कि आपके पास एक गिलास में पानी है, उस गिलास में आप एसिड मिलाओ या फिर आप बेस मिलाओ, उसके बाद आप गिलास को टच करेंगे ना, आपको गिलास बिल्कुल गर्म दिखेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हालांकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात अभी हम आपको बताने वाले हैं। क्या है? देखो, केयर मस्ट बी टेकन वाइल मिक्सिंग कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, यहाँ पे एग्जांपल लिया गया नाइट्रिक एसिड का, वो भी कैसा है? कंसनट्रेटेड है। और सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4 विथ वाटर। द एसिड मस्ट ऑलवेज बी एडेड स्लोली टू वाटर विथ कॉन्स्टेंट स्टीयरिंग। If water is added to a concentrated acid, the heat generated may cause the mixture to splash out and cause burns। चलिए इतना तक हम लोगों ने एक बार में पढ़ लिया, अब इसको पूरा समझिए। ये बहुत बड़ी बातों को कहता है। क्या कहता है? समझिए ध्यान से। इसको ना प्रैक्टिकल लाइफ से हम आपको देख के बताते हैं। देखिए, आप क्या करो, इमेजिन करो, ठीक है, आपके पास एक ट्रांसपेरेंट यानी कि शीशा वाला ग्लास है। उस ग्लास में आपने पहले डाला पानी, यानी कि नॉर्मल पानी। अच्छा, नॉर्मल पानी का नेचर कैसा होता है? ठंडा होता है, हल्का फल्का, मतलब नॉर्मल होता है, पी सकते हैं हम लोग उसको। आपके पास एक शीशा का गिलास है, उस गिलास में आपने पानी डाला। ठीक है, अब उस पानी में आप ऊपर से कोई भी एसिड डाल रहे हैं। ठीक है, तो बताइए गिलास फटेगा कि नहीं फटेगा? सबसे पहले बताइए, पहले आप सिचुएशन को समझिए। आपके पास एक शीशा का गिलास है, उस गिलास में पानी है, आधा पानी भरा हुआ है। उस पानी में अब ऊपर से एसिड आप डाल रहे हैं। एसिड कोई भी एसिड हो सकता है, वो कोई भी एसिड हो सकता है। बताइए क्या गिलास फटेगा या नहीं फटेगा? नहीं फटेगा, नहीं फटेगा। लेकिन फिर गिलास कब फटेगा बताते हैं। अब क्या करो, समझना ध्यान से। यहाँ पे जब आपने गिलास में पहले क्या डाला? पानी डाला। तो जब आपने पानी डाला ना, मतलब कि जब आपने गिलास में पहली बार पानी डाला, उस पानी ने उस पूरे गिलास को नॉर्मल कर दिया, मतलब कि ठंडा कर दिया। और जब आपने बाद में एसिड डाला, और हमेशा याद रखना एसिड नेचर में हीट होता है, यानी कि किसी भी प्रकार के एसिड को आप टच करो वो हमेशा हीट ही होगा, गर्म ही होगा। इसका अच्छा, इसका एग्जांपल बताते हैं आपको। फेविक्विक आपने कभी इस्तेमाल किया? फेविक्विक यदि गलती से आपके हाथ पे गिर जाता है तो गर्माहट महसूस होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है। यानी कि फेविक्विक भी अपने आप में एक एसिड है, लेकिन हाँ उसमें उतना तगड़ा एसिड नहीं होता है, आपके हाथ को जलाएगा नहीं। लेकिन हाँ कभी ट्राई मत करना, क्योंकि वो बहुत खतरनाक होता है। कभी कभी वो आपके हाथ को इतना ना एकदम पूरा एकदम निचोड़ देगा आपके हाथ को। कभी कभी तो आपको दवाई का जरूरत भी पड़ सकता है। इसीलिए कभी भी गलती से यदि हमारे हाथ में फेविक्विक चिपक जाता है तो जलने जैसा महसूस होता है। और ज़रा सोचो, आप 2-3 बूंद यदि अपने हाथ पे गिरा लीजिएगा तो आपके हाथ का क्या हाल होगा। कभी ट्राई मत करना इसको चीज़ को घर पे। लेकिन हाँ ये हम लोग आप यहाँ पे समझ गए कि फेविक्विक अपने आप में एक एसिड है। ठीक है, अच्छा इसका ना यदि आपको इफेक्ट देखना हो तो बताते हैं आपको, आप इसको घर पे प्रैक्टिकली करना। आप मार्केट से 5 रुपये का फेविक्विक खरीद के लेकर आओ, मिल जाता है 5 रुपये का। उसको आप थर्माकोल पे गिराओ। थर्माकोल आप देखना, थर्माकोल ना पूरा एकदम
पूरा एकदम पिघल जाएगा थर्माकोल। क्यों? क्योंकि एसिड हमारा पहला बात उसमें है, और दूसरा बात वो बिल्कुल एसिड हमारा हीट नेचर का होता है। ठीक है, तो यहीं पे हम लोग आप समझने वाले हैं। क्या समझो, आपके पास ग्लास था, ग्लास में आपके पास पानी था, उस पानी ने आपके पूरे ग्लास को ठंडा कर दिया, मतलब कि नॉर्मल कर दिया। उसके ऊपर जब आप एसिड को मिलाएंगे तो पानी क्या करेगा, वो जो एसिड आपका गर्म एसिड है ना, उसको वो नॉर्मल कर देगा। ठीक है, यानी कि आपका ग्लास फटेगा नहीं। मतलब ये हो गया कि पानी उस एसिड के गर्माहट को पचा लेगा, उसको नॉर्मल कर देगा। लेकिन अब सिचुएशन को थोड़ा सा हम लोग बदल देते हैं। अब क्या करो, आप एक गिलास लो, उस गिलास में आप आधा पहले एसिड ले लो, पहले एसिड लो। इस बार पहले वाले में क्या किया आपने, पहले वाले में पानी लिया था, अब आप क्या करो, पहले ही एसिड ले लो। बताओ एसिड हमारा नेचर में कैसा होगा, हीट होगा, यानी कि गिलास अब आपका हीट हो चुका पूरा। अब उसके ऊपर से आप पानी डालो, इस बार में कन्फर्म है कि आपका गिलास बहुत ज़ोर से ब्लास्ट करेगा। क्यों? क्योंकि पहले से ही आपका गिलास हीट था, उसको अचानक आपने ठंडा दे दिया। यानी कि यहाँ पे हीट जो है ना, यानी कि एसिड का जो हीट है वो पानी के ठंडेपन को पचा नहीं पाया, जिसके वजह से हीट और कोल्ड आपस में टकराया बड़ा भयंकर रूप से, और वो ग्लास पूरा का पूरा आपका ब्लास्ट कर गया। ठीक है, और इसको कभी आप घर पे ट्राई मत करना, क्योंकि ये बहुत ही भयंकर रूप से ब्लास्ट करता है। ठीक है, तो अब जरा आपको बताइए कि एसिड में बेस को, सॉरी, एसिड में पानी को मिलाना चाहिए या पानी में एसिड को मिलाना चाहिए? पानी में एसिड को मिलाना चाहिए, क्योंकि जब हम लोग पानी में एसिड को मिलाते हैं तो पानी के पास वो क्षमता होता है कि वो एसिड के गर्माहट को पचा लेगा, उसको वो एब्जॉर्ब कर लेगा। लेकिन जब हम लोग एसिड में पानी को मिलाएंगे ना, तो एसिड के पास इतना क्षमता नहीं होता है कि वो पानी के ठंडेपन को पचा पाए, उसको एब्जॉर्ब कर पाए, इसलिए हमारा ग्लास एकदम बिल्कुल ब्लास्ट करके फटेगा। तो यहाँ से अब आपको मालूम चल गया कि कभी भी हम लोग एसिड में पानी नहीं मिलाएंगे, बल्कि पानी में एसिड मिलाएंगे। अच्छा, इसका ना प्रैक्टिकल एग्जांपल बताते हैं आपको, बहुत एग्जांपल अच्छा, इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, इसको आप कभी घर पे ट्राई करना। ठीक है, जाड़े के समय में, जब हम लोग जाड़े के समय में नहाते हैं तो वैसी बात है, आप लोगों ने गर्म पानी से नहाया होगा, है ना? बताओ, तो ठंडे के समय में हमको क्या करना चाहिए, ठंडे पानी में गर्म पानी मिलाना चाहिए या गर्म पानी में ठंडा पानी मिलाना चाहिए? नहीं, हम लोग क्या करते हैं, गर्म पानी में ठंडा पानी मिलाते हैं। गलत तरीका है। गर्म पानी को आप यहाँ पे क्या समझो, एसिड समझो, और ठंडे पानी को आप यहाँ पे नॉर्मल वाटर समझो। तो बताओ, जब हम लोग एसिड में वाटर को मिलाते हैं तो क्या होता है, ब्लास्ट करता है। तो जब गर्म पानी में ठंडे पानी को मिलाएंगे तो ब्लास्ट तो नहीं करेगा आपका बाल्टी, बिल्कुल ब्लास्ट नहीं करेगा, लेकिन ये आपके पानी को ठंडा जल्दी कर देगा। लेकिन अब आप लोग क्या करना, अपने जाड़े के समय में नहाने के बाद क्या करना, पहले ही आप क्या कर लो, ठंडा पानी ले लो, और ठंडे पानी के ऊपर आप क्या करो, गर्म पानी मिलाओ। इससे होगा क्या ना कि आपका पानी ना गर्म ज़्यादा देर तक रहेगा। आप इसको कभी जाड़े के समय में ट्राई करना। आप क्या करना, 2 बाल्टी ले लो, दोनों बाल्टी में दोनों अलग अलग एक्सपेरिमेंट करो। आप हमेशा गौर करना कि जिस बाल्टी में आपने पानी ठंडा पहले मिलाया, बाद में गर्म पानी मिलाया, वो पानी हमारा गर्म ज़्यादा देर तक रहेगा। इसको कभी आप ठंडे के समय में ट्राई करना। इसीलिए जाड़े के समय में जब अब से आप लोग जब जाड़े के समय में नहाएंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले बाल्टी में ठंडा पानी लो, ठंडा पानी के ऊपर आप गर्म पानी उसमें मिला दो। इससे होगा क्या, आपका जो पानी है ना गर्म ज़्यादा देर तक रहेगा। ठीक है, ये हमारा एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल था, हालांकि हम घर में किए हुए हैं इसलिए आपको बता रहे हैं, और ये केमिस्ट्री भी हमारा यही कहता है। अब कोई डाउट इसमें? तो वही बात यहाँ पे कहा गया था कि द एसिड मस्ट ऑलवेज बी एडेड स्लोली टू वाटर विथ कांस्टेंट स्टीयरिंग। तो जब भी आप वाटर में एसिड को मिलाएं तो उसको हमेशा मिलाते रहें, तब जाके आपका ग्लास ब्लास्ट नहीं करेगा। लेकिन इफ़ वाटर इज एडेड टू अ कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, अब यदि आप पानी को ही एसिड में मिला देते हैं तो क्या होगा, द हीट जनरेटेड में कॉज द मिक्सचर टू स्प्लैश आउट एंड कॉज बर्न्स। तो ब्लास्ट बहुत ज़ोर से करेगा और हो सकता है कि आपके शरीर को भी वो जला दे। ठीक है, आगे, द ग्लास कंटेनर में ऑल्सो ब्रेक ड्यू टू एक्सेसिव हीटिंग। तो आपका ग्लास कंटेनर जो होगा जिसमें आप इस एक्सपेरिमेंट को करेंगे वो भी ब्लास्ट कर सकता है ज़्यादा हीट होने के वजह से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद, मिक्सिंग एन एसिड और अ बेस विथ वाटर रिजल्ट्स इन द डिक्रीज ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ आयंस। आयंस यहाँ पे हमारा 2, एक एसिड के लिए और एक बेस के लिए, पर यूनिट वॉल्यूम। इसका मतलब ये हो गया कि जब हम लोग
एसिड और बेस को पानी में मिलाते हैं तो वो हर समय अपने एसिड और बेस के प्रॉपर्टी को 1 यूनिट ख़त्म कर रहा होता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि यदि हमारे पास वाटर है, वाटर में यदि हम बेस और एसिड मिला रहे हैं तो वो अपने बेस और एसिड के नेचर को हर बार 1 यूनिट ख़त्म कर रहा है। बात समझ आ रही है? वही यहाँ पे हमारा लिखा गया था। तो इसका मतलब यहाँ पे हम लोग ये भी कह सकते हैं कि जैसे जैसे हम लोग पानी में एसिड या फिर बेस को मिलाते हैं, एसिड और बेस अपना प्रॉपर्टी धीरे धीरे खोता रहता है, हर एक बार 1 यूनिट के हिसाब से वो खोता रहता है। आगे, सच अ प्रोसेस इज कॉल्ड डाइल्यूशन एंड द एसिड और बेस इज सेड टू बी डाइल्यूटेड। अब इसी प्रोसेस को, यानी कि जो प्रोसेस हमने क्या बताया आपको कि एसिड में वाटर को डालना है या वाटर में एसिड को डालना है, इस पूरे प्रोसेस को हम लोग कहते हैं डाइल्यूशन। और इसमें जो हमारा एसिड और बेस है इसको हम लोग कहते हैं डाइल्यूटेड। कोई डाउट अब इसमें? चलो, तो ये वाला टॉपिक भी हमारा कंप्लीट होता है। तो इसमें हम लोगों को बेसिकली बहुत कुछ नया सीखने को मिला। अगले वाले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एक नया टॉपिक होगा हमारा हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड और बेसेस सॉल्यूशन, यानी कि हमारा एसिड और बेस सॉल्यूशन कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है, ये हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें हम लोग pH स्केल के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।